बहुत दिनों बाद मिले। तुम यहाँ काम कर रहे हो? मेरी नई कंपनी हुआयून ग्रुप। मैं अधिग्रहण और एकीकरण के लिए आया हूँ। शायद सुना है। तुम बेजिंग को ढूंढ रहे हो? हाँ, वह अब परमानेंट हो गई है। कुछ खरीदने जा रही है सेलिब्रेट करने के लिए। उसकी नई नौकरी वहाँ एक्वाटिक्स डिपार्टमेंट में है। एक्वाटिक्स डिपार्टमेंट। नहीं भाई, तुम थोड़ा धीरे चलो। कैसा भाई? ठीक हो? तुम कैसे आ गए? कैसे आ गए? यह क्या हो रहा है? यह लड़कियों का काम है? नहीं, मैं अस्थायी तौर पर मदद के लिए आया हूँ। कैसी मदद? लियाओ मेई ने मुझे सब बता दिया। नहीं, यह लड़कियों का काम है? इतनी ठंड में? नहीं, मैं सुपरमार्केट की एक ईंट हूँ। जहाँ जरूरत हो मुझे वहाँ रख दो। कहाँ रख दो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम अच्छे हो। रोज यह काम करते हो, इतनी बदबू, घर जाकर मुझे क्यों नहीं आती? तुम्हारी नाक ठीक से काम नहीं करती। कौन कहता है? मैं बड़ा वोल्फ डॉग हूँ। ठीक है, अब और नहीं। यह मेरा काम है, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा काम? अब और नहीं। घर जाकर भी सीखो। यहाँ रोज सेवा कर रहे हो। रोज सेवा कर रहे हो। चलो। नहीं, तो मैं यहाँ सी फूड की सेवा कर लूँ। और ये मछलियों की सेवा करने में क्या बुराई है? यह मेरा काम है। ऐसा काम? अब और नहीं। चलो। मत करो। बेजिंग ने बहुत अच्छा कहा। पेशे में कोई ऊंच नीच नहीं होता और बेस लेवल से शुरू करके अच्छे से करो। प्रमोशन का भी मौका मिलेगा। ठीक है, जल्दी चले जाओ। मैं जल्दी क्यों जाऊं? चलो। मियांग, तुम मुझे नीचे रख दो। इतना गंभीर नहीं है। तुम्हें गोद में लेकर चलना पड़ेगा। पैर मुड़ गया है। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? कैसे अच्छे? तुम मेरे खून का हो। मुझे लगता है तुम बहुत घबराए हुए हो। मैं क्यों घबराऊं? तुम कम खाओगे तो मैं नहीं घबराऊंगा। आओ, एक चुंबन दो। तुमने वह यामी के बारे में क्या कहा? वह मुझे हमेशा क्यों सताती है? क्या वह सच में तुम्हें पसंद करती है? मुझे ऐसा है जो पसंद करने लायक है। खैर, लियाओ मेई का मामला ऐसा है। अगर वह तुम्हें सताएगी तो तुम भी उससे लड़ना। अगर तुम नहीं लड़ पाओ तो नौकरी छोड़ देना। खैर, मुझे इस बारे में पता है। माँ। तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? यह तो प्रिंसेस कैरी हो गया और वह भी घर के इतने करीब। क्या घर पर नहीं जा सकते थे? पड़ोसी देख लेंगे तो क्या होगा? लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा चेहरा नीचे गिर जाएगा। उतरो उतरो। कोई बात नहीं, तुम नहीं। तुम्हारी बहुत बातें हैं। तुम छाता क्यों लेकर आए हो? बाहर बारिश नहीं हो रही। मेरी कमर में मोच आ गई है। नहीं माँ, मेरा पैर मुड़ गया है। पैर मुड़ गया है और मेरा दिल भी मुड़ गया है। रुको। आओ, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें उठाऊंगा। अपनी बीवी को उठाओ, मैं नहीं चाहती। आओ, मैं तुम्हें कंधे पर बिठा लेता हूँ। तुम्हारी कमर ऐसी है, तुम मुझे नहीं उठा पाओगे। छोड़ो। आओ। नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें सहारा दे दूंगा। आओ। नया खरीदा हुआ। क्या डिटेक्टिव को ट्रैक करने का शौक है? मैं तुम्हारी माँ के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुआवजा देना चाहते हो? जब तक समय पीछे नहीं जाता। तुम्हारी माँ को कैंसर है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा। बात यह है, हमेशा से
मैं होंगमेई आंटी के बारे में जानकारी जुटा रहा था और उनके लिए बाहर इलाज की अनुमति मांग रहा था। शुरुआत में मुझे पता चला कि आंटी को दिल की समस्या है, लेकिन हाल ही में जेल ने होंगमेई आंटी का पूरा मेडिकल चेकअप करवाया और नतीजा कैंसर निकला। फिर मैंने होंगमेई आंटी से बात की। मैं उसे मेडिकल पैरोल पर बाहर निकालना चाहता हूं, एक अच्छे अस्पताल में बेहतर इलाज करवाने के लिए। आखिरकार बाहर के अस्पताल जेल से कहीं बेहतर हैं। लेकिन आंटी ने मना कर दिया। क्यों? क्यों? वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। और आंटी ने मुझे तुम्हें यह बताने से मना किया था। यामी, मुझे पता है यह बात तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। मैं भी सोच रहा था क्या तुम्हें यह बताना चाहिए, लेकिन बार बार सोचने के बाद मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए। आखिरकार तुम उसकी अपनी बेटी हो। मैं चाहता हूं कि तुम जेल जाओ, आंटी को समझाओ। देखो क्या वह बाहर आ सकती है। शायद एक उम्मीद हो। एमी, बहुत दिनों बाद मिले हो तुम। मुझे याद है तुमने कहा था तुम अच्छा महसूस करो या बुरा खाना खाती हो, तो अभी तुम बुरा महसूस कर रही हो। तो मैं परेशान नहीं करूंगा। वेइजिंग, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो हम बात करते हैं। मैंने पहली बार सुना तुम्हें ऐसा अनुरोध। आओ तुम्हारे साथ बात करते हैं। चलो एक दूसरे को चोट पहुंचाना शुरू करते हैं। मुझे मत चोट पहुंचाओ, मैंने नौकरी छोड़ दी है। तुमने नौकरी छोड़ दी? मुख्य कारण यह है कि मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। घूमने जाऊंगा। यह तो अच्छा है। यह जूली है, उसे एक अच्छे सहायक की कमी है। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ तथ्यों पर बात कर रहा हूं। अब हम दोनों ने नौकरी छोड़ दी है, तो हम बराबर हैं। तुम खाओ, एक और है। सब बीत चुका है, पहले सबका नजरिया अलग था। मैं समझता हूं। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्योंकि दुनिया बड़ी है, तुम इसे देखना चाहते हो। लेकिन अभी समय नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने नौकरी छोड़ी क्योंकि मुझे धोखा दिया गया। कोई तुम्हें धोखा दे सकता है? जूली, उसकी इतनी मदद की। वह पुल पार करने के बाद पुल कैसे तोड़ सकती है? ठीक है, मान लेता हूं मैंने गलत व्यक्ति को पहचाना, मैं मानता हूं। तुम उत्तेजित मत हो, धीरे धीरे बताओ। तुम कह रहे हो मैंने उसकी मदद की। तुम्हें और लियाओमी को हमेशा नुकसान पहुंचाया। सोचकर लगता है कितना बेकार था। तुम सच में जूली के कारण फंसे हो। व्यक्ति थोड़ा गलत है। क्या यह इस्तेमाल करने के लिए आगे और नहीं करने के लिए पीछे नहीं है? अगर तुम ऐसा कहते हो, तो मुझे लगता है कि लियाओमी का जाना सच में उसके कारण हो सकता है। लियाओमी ने तुम्हें इतनी बार धोखा दिया। तुम अभी भी उसकी मदद करना चाहते हो? मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है तथ्यों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है,
उनके बारे में बात नहीं करते। तुम आगे क्या सोच रहे हो? मैं क्या सोच सकता हूँ? अभी अर्थव्यवस्था इतनी खराब है। डिपार्टमेंटल स्टोर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से इतना प्रभावित है। 1 साल पहले जैसा नहीं है। अभी मुझे पहले जैसी नौकरी ढूंढना भी मुश्किल है। तुम भी जल्दी मत करो। मैं गया था। ऊंचा नहीं मिला, नीचा नहीं करना चाहता। मैंने पसंद किया, उन्होंने मुझे नहीं। तो थोड़ा आराम करना भी अच्छा है। इसे अपने लिए एक छुट्टी समझो। अगर अच्छी नौकरी मिलेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल कुछ नहीं है, मैं काम पर जाता हूँ। सियोमी, मैंने तुमसे कहा ना, काम में व्यस्त हो तो इधर उधर मत भागो। मैं व्यस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मैं तुम्हें रोज देखना चाहती हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। तुम मेरे इर्द गिर्द नहीं घूम सकती। सियोमी, अगर माँ नहीं रही तो तुम्हें खुद जीना होगा। क्या तुम मुझे अपनी अंतिम इच्छा बता रही हो? माँ बस ऐसे ही कह रही है। माँ, मैं जानती हूँ। मियांग ने मुझे बताया। तुम बीमार हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। अगर तुम जान भी लो तो बेकार चिंता करोगी, मैं नहीं मानती। जरूर बाहर इलाज कराना। तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगी। नहीं चाहिए, माँ को अपने शरीर का हाल पता है। माँ तुम्हें बोझ नहीं बनना चाहती। बस तुम अक्सर माँ को देखने आ जाया करो। नहीं, नहीं, काफी नहीं। मुझे एक माँ चाहिए, एक असली माँ। बेवकूफ बच्ची, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? इन 10 सालों में, तुम्हारे सबसे अच्छे सालों में माँ तुम्हारे साथ नहीं थी। माँ बूढ़ी होकर भी तुम्हें बोझ बन रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? मैंने इन 10 सालों में जो भी मेहनत की है, तुम्हारे बिना मैं खुश नहीं रह सकती। और मैं तुम्हें बता दूं, मुझे मिहोंगकी मिल गया है। मैं उसके बेटे मियांग को भी जानती हूँ। ज़ियोमेई, तुमने क्या किया है? मैंने मिहोंगकी की शिकायत कर दी। मैंने उसे भ्रष्टाचार और अनैतिक जीवन के लिए रिपोर्ट किया। मैंने उसके बेटे मियांग से भी संपर्क किया। मैंने उसके रिश्ते तोड़ दिए। मैं चाहती थी वह मुझसे प्यार करे और फिर मैं उसे छोड़ दूं, जैसे उस साल मिहोंगकी ने तुम्हें छोड़ दिया था। ज़ियोमेई, तुम यह सब क्यों कर रही हो? तुम खुद को और दूसरों को बर्बाद कर रही हो, जानती हो? हाँ। दरअसल मैं खुद से इस तरह से नफरत करती हूँ। बदला लेने से मुझे खुशी नहीं मिली। मैं मिहोंगकी के घर गई थी। उनका परिवार बहुत प्यारा और खुशहाल है। ऐसा कुछ जो मैंने बचपन से कभी महसूस नहीं किया। मेरी यादों में सिर्फ मेरे पिता की शराब और गुस्सा है। और तुम्हारे आंसू। माँ, लेकिन अब तुम्हारे बाहर आने का मौका है। तुमने क्यों मना किया? तुमने मेरा आखिरी खुशी का मौका क्यों छीन लिया? ज़ियोमेई, रोना मत। माफ करना। माँ ने तुम्हारे नजरिए से सोचा नहीं। माँ अभी जा रही है। बाहर इलाज के लिए आवेदन करने, सच में? अगर मियांग नहीं होता तो हम माँ बेटी इतनी बातें नहीं कर पाते। माँ की एक शर्त है। जो बीत गया सो बीत गया। माँ ने ये दुख सहा है। मिहोंगकी से कोई लेना देना नहीं है। माँ उससे नफरत नहीं करती। माँ चाहती है तुम्मी के घर जाकर माफी मांगो।
मिहोंगकी को माँ से मिलने आने दो। बस चाहती हूँ बातें साफ हो जाएं। इस तरह जब माँ बाहर आ जाएगी फिर से शुरुआत करेंगे, ठीक है? माँ, मैं मानती हूँ। मैं एमी के घर जाकर माफी मांगूंगी। मैं मिहोंगकी को तुमसे मिलने भेजूंगी। तुम्हें मुझसे वादा करना है। तुम्हें बाहर इलाज के लिए आवेदन जरूर करना है। तुम्हें बाहर इलाज के लिए आवेदन जरूर करना है। माँ तुमसे वादा करती है। अमी, अरे कितने दिनों बाद दिखाई दी। आओ आओ, अंदर आओ। आंटी, क्या मियांग के पापा घर पर हैं? हाँ हाँ है। हाँ, यहाँ आए, बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ खाओ। आओ अंदर आओ। लाओमी, देखो तो कौन आया है। लियाओमी, लियाओमी, बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल सही पकड़ गई। बैठो बैठो। बहुत अच्छा हुआ। कितना दुर्लभ है ये। हाँ हाँ हाँ। आओ आओ। आज हम स्प्रिंग पैनकेक खा रहे हैं। ये मियांग की माँ ने खुद बनाया है। चखो तो। भिचको मत, शुरू करो। कितना प्यारा माहौल है। मैंने कई सालों से अपनी माँ के हाथ का बना खाना नहीं खाया। चलो शुरू करते हैं। मैं खुद को फिर से परिचित कराना चाहती हूँ। हम मिल चुके हैं मियांग की शादी में। लियाओ मीना। मेरा नाम लियाओमी है। मेरी माँ लिनहोंगमी थी। वो कई साल पहले हत्या के आरोप में जेल चली गईं। और जिसे उन्होंने मारा वो मेरे पिता थे। तो कई साल हो गए। मैं तुम्हारे परिवार से नफरत करती हूँ। मी होंगकी, सबसे ज्यादा मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने उनका इस्तेमाल करके छोड़ दिया। तुमने न सिर्फ उन्हें छोड़ा बल्कि उनका शहर लौटने का कोटा भी ले लिया। मेरी माँ की पूरी जिंदगी की तकलीफों की जड़ तुम हो। मैं आपसे भी नफरत करती हूँ क्योंकि आपकी खुशहाल जिंदगी मेरी और मेरी माँ की तकलीफों पर बनी है। मैंने मियांग से बदला लेने की भी कोशिश की। मैं चाहती थी वो मुझसे प्यार करे। फिर मैं उसे सच बताती। मुझे सबसे ज्यादा जलन वेइजिंग से होती है। उसमें कुछ खास नहीं है। फिर भी मियांग उस पर जान छिड़कता है। तुम्हें पता है, जिस दिन तुमने मेरी माँ को छोड़ा उसी दिन तुमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उस जमाने में तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया इतनी बदनामी झेलने के लिए। वह दूसरों के मुंह में एक फटी हुई चप्पल बन गई। वह मजबूर हो गई। उसे मेरे पिता से शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक शराबी। मेरे पापा जब भी शराब पीते थे पागल हो जाते थे और मारपीट करने लगते थे। मैं हर दिन नरक में जी रही थी, डर के साये में। वही रात थी। वह फिर से नशे में धुत था। मुझे मार डालने के लिए पागलों की तरह बेताब हो गया। शायद उसके दिल में हमेशा यही ख्याल रहा कि मैं उसकी बेटी नहीं हूं।
मेरी माँ ने मेरी रक्षा के लिए गलती से उसे मार डाला। इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारे पूरे परिवार से नफरत करती हूँ। मैंने तुमसे बदला लेने के लिए हर संभव कोशिश की और मैंने कर दिखाया। लेकिन अब मेरी माँ को लाइलाज बीमारी हो गई है। वह नहीं चाहती कि मैं नफरत में जीती रहूं। वह चाहती है कि मैं एक सामान्य जिंदगी जीऊं। मैं मानती हूं, शायद अभी भी मैं तुम्हारे प्रति अपनी नफरत को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाई हूं। लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहती हूं, मिस्टर मी। मैं आपसे विनती करती हूं कि जेल जाकर मेरी मां को खुद बताइए कि मैं आपके पूरे परिवार से माफी मांगने आई हूं और आपने मुझे माफ कर दिया है। तभी मेरी मां को चैन मिलेगा। वह चैन से जेल से बाहर आकर इलाज करा पाएगी, क्योंकि उसके पास वाकई बहुत कम समय बचा है। इसलिए कृपया आप मेरी मदद करें। मैं जाऊंगा। बेटा, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने सालों से इतनी मुश्किलों में जी रहे हो। सब मेरी गलती है। माफ करना। शुक्रिया। माफ करना। आंटी कियान, आप यहां कैसे? मैं फेमिंग के लिए खाना लेकर आई हूं। आंटी कियान, आंटी कियान, वो मालकिन ने कहा है कोई भी मिंग भाई को खाना नहीं दे सकता। मैंने मालकिन से छिपाकर यहां आई हूं। अगर मालकिन को पता चल गया तो फिर मिंग भाई वहां है। हम कुछ नहीं बोलेंगे। जल्दी चलो। हम कुछ नहीं बोलेंगे। फेमिंग, मैं तुम्हारे पसंदीदा खाने लेकर आया हूं। उठो जल्दी। फेमिंग, अभी तक लेटे क्यों हो? चलो उठो, जल्दी उठो। देखो आंटी तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। जल्दी उठो। नहीं खाऊंगा। लाश उठाने का इंतजार करो। ये लड़का, देखो मेरी बेटी जिंग जिंग। जब वो जियाओमिली के साथ रहना चाहती थी, मेरे साथ बहुत झगड़ा किया। इतना झगड़ा किया कि मैं उसे मारने को तैयार हो गया। लेकिन ये बच्ची इतना शोर मचाती थी, खाना पीना नहीं छोड़ा। मैं कहता हूं मेरी बेटी कितनी समझदार है। सच में। आंटी, मैं वेजिंग से कैसे तुलना कर सकता हूं? वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। मुझे तो पता भी नहीं मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तुम्हें पता है हेनिंग तुम्हारे साथ नहीं है। तुम अपनी माँ को इतना क्यों परेशान करते हो? उनका दिल कितना दुखता होगा। आंटी, मैं सच कहता हूं। हेनिंग मुझे सच में पसंद करती है, लेकिन उसके पास कई कारण हैं। वो स्वीकार नहीं कर पा रही। सूंघो। मुझे पता है आप बड़ों की नजर में मैं एक बेवकूफ लड़का हूं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। हेनिंग की पढ़ाई ज्यादा नहीं है ना? वो शादीशुदा है, लेकिन वो मेरी जानकारी की दूसरी लड़कियों से अलग है। वो ऐसी नहीं है जो साइकिल पाकर कार चाहती है, घर पाकर विला चाहती है। हाँ, हेनिंग बच्ची है। वो बहुत ईमानदार है। आप देखो ना, है ना? हाँ हाँ, इसलिए हम। सुनो मेरी बात। पहले खाना खाओ। गोंग बाओ चिकन, तुम्हारा पसंदीदा। जल्दी खाओ। नहीं खाऊंगा।
मेरी मां सही कहती है। अगर मैं इस बात पर भी नहीं टिक सकता तो मेरा हेनिंग के लिए भी वही हाल है। सच में तुम दोनों माँ बेटी इतना जिद्दी क्यों हो? आंटी, आप वेजिंग को समझती है, मुझे भी थोड़ा समझो। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। जाओ और मेरी मां को समझाओ। जिंग जिंग मेरी बेटी है, मैं उसे समझता हूँ। सबसे जरूरी मुझे मियांग पर भरोसा है। देखो तुम मियांग, तुम सब बचपन से साथ हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। हेनिंग के बारे में क्या कहूँ? यह आईडी कार्ड नकली है। तुम मत कहो कि तुम्हारी माँ को भरोसा नहीं है। मुझे भी भरोसा नहीं है। उसका आईडी कार्ड तो क्या तुम कह रहे हो? तो क्या आंटी, यह बात तुम पर दबाव डालने के लिए नहीं कह रही। तुम सोचो, तुम्हारी माँ ने अकेले तुम्हें बड़ा किया, कितना मुश्किल रहा होगा। अच्छे बच्चे, तुम्हारी माँ की परवाह करो, ठीक है? आंटी, मैं सच में अपनी मां की परवाह करता हूं। मेरी परवाह कौन करेगा? मैं करूंगी आंटी, तुम्हारी परवाह करूंगी। आओ पहले खाना खाओ। आओ आओ, गोंग बाओ चिकन, यह मांस बहुत नरम है, चलो। नहीं चलेगा। समाधान अलग बात है, गाना जारी रखना अलग बात है। अब देर हो गई है, जल्दी घर जाओ। अंकल के लिए खाना बनाओ, मैं नहीं खाऊंगा। यह माँ, गर्म पानी पी लो। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वह सीधे घर आ जाएगी। यह बात, सबको एक दिन इसका सामना करना पड़ेगा। वह माफी मांगने आई थी, परेशान करने नहीं आई थी। तुम्हारे पापा कैसे हैं? वह लिन होंग मेई, आखिर क्या बीमारी है? पेट का कैंसर। कितना गंभीर है? माँ, वेइजिंग, तुम बताओ। पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत कुछ किया, अजीबोगरीब चीजें। मुझे नहीं पता था कि तुम हमारी रक्षा के लिए कर रहे थे, इसलिए तुम पर गुस्सा आया। तुम पर बहुत अत्याचार हुआ। माँ, परिवार में ये बातें नहीं कहते। माँ, तुम इसे दिल पर मत लो, उसे कुछ नहीं हुआ, उसका दिल बहुत बड़ा है। तुम कहो, माता पिता होना बच्चों के लिए एक छतरी की तरह होता है, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। हमने नहीं सोचा था कि हमारी पिछली पीढ़ी की बातें तुम्हें भी प्रभावित करेंगी, तुम्हें हमारे साथ डर और चिंता में डाल दिया, इतनी चिंता करने के लिए मजबूर कर दिया। चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे पापा इस समस्या को संभाल लेंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा काम पर लगानी चाहिए और अपनी जिंदगी पर। हमारी चिंता मत करो, ठीक है? तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है। मैं उसे मेडिकल पैरोल पर बाहर निकालना चाहता हूँ। एक अच्छा अस्पताल ढूंढो। लेकिन आंटी ने मना कर दिया। वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती।
माँ चाहती है तुम मीजा के माफी मांगो। मी होंगकी को माँ से मिलने भेजो। बेटा माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम लोग इतने साल इतनी मुश्किल से जी रहे हो। माफ करना। लाओमी, तुम्हें यहाँ नाटक करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम सो नहीं रहे। इतनी बड़ी घटना हुई है, तुम ऐसे छुपते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। बेहतर होगा उठो और हम इस मामले को साफ कर लें। फेंगलान, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मैं लिन होंगमई से भी माफी चाहता हूं। लिन होंगमई के बारे में मैं हमेशा सोचता था वो मेरी एक गलती थी, लेकिन अब मुझे लगता है मैं एक अपराधी हूं। मैं नाटक कर रहा था क्योंकि मैं मियांग का सामना नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हारा भी सामना नहीं कर पा रहा। इस मामले का तुम्हें भी सामना करना होगा। हम एक परिवार हैं ना। अब तुम्हें यह सोचना है कि तुम लिन होंगमेई का सामना कैसे करोगे। 30 साल बाद अब वो मुझसे मिलने को तैयार है, लेकिन अब मेरे पास उसके सामने जाने का साहस नहीं। मैं उसे क्या कहूंगा? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। मैं एक अपराधी हूं। मुझे पता है तुम अभी मुझसे भी ज्यादा दुखी हो। जब मैं दुखी होता था, मैं हर बात तुमसे कह देता था, लेकिन अब यह तुम्हारे साथ हुआ है। मेरे पास इतनी शिकायतें हैं पर किससे कहूं। माफ करना। लाओमी, तुम आ गए। कोई हुआंग फई से संपर्क कर पाया है? कह रहे हैं पूरा अवशेषों की डील है। क्या हाल है? हमसे 2 घंटे बाद मिलने को कहा है। क्या हुआ? मालकिन मालकिन, मिंग भाई का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। पानी भी नहीं पी रहे, लेकिन सांस तो चल रही है। कैसे बोल रहे हो? क्या मतलब है अभी भी सांस है? फेमिंग, फेमिंग बेटा, माँ जानती है तुम नाटक कर रहे हो, है ना? तुम मुझे डरा नहीं सकते, मुझे डर नहीं लगता। जल्दी उठो और माँ से बात करो। बुखार बहुत तेज है, जल्दी जल्दी अस्पताल ले चलो, जल्दी करो, मदद करो। छोटे फेंग, जल्दी आओ और मदद करो। मदद करो। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर मी, हुआंग फई ये लड़का आसान नहीं है। इस बार बेटी की शादी के लिए नहीं तो मैं नहीं चाहता कि उसके पास एक हो। तुम लोग वादा करो। चिंता मत करो, हम तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। ठीक है।
तुम्हें लगता है उसकी बात सही है? आवाज और काम करने के तरीके के हिसाब से हुआंग फेई ही होगा। हमने पहले विश्लेषण नहीं किया था। हुआंग फेई इसलिए नहीं गया क्योंकि हेनिंग के पास उसकी जरूरत की चीज जरूर है। हुआंग फेई के कितने बैंक खाते हैं? वो आसानी से पैसे नहीं निकाल सकता, बस अपनी चीजें बेचकर नकदी जुटा सकता है। खैर, एक भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यही बात है। हाँ, तुम्हें बताना भूल गया, छोटे वांग ने कहा था फेमिंग को अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल ले जाया गया। तुमने कहा छोटे वांग ने फेमिंग को 1.5 महीने से फॉलो किया। हेनिंग का कोई सुराग नहीं मिला। क्या अभी भी फॉलो करना चाहिए? फॉलो करना होगा। मुझे लगता है 3 के पास सुराग होगा, और किसी भी हाल में कम से कम मेरे भाई की सुरक्षा तो करनी ही होगी। ठीक है, पहले स्टेशन चलते हैं, बाद में मैं अस्पताल जाऊंगा। बेटा, कहाँ है यह शैतान? मियांग बुआ, तुमने फेमिंग को देखा? फेमिंग, मैं बाहर कुछ खरीदने गया था, एक पल में वापस आया तो गायब था। उसे उसे बुखार नहीं था? हाँ, 38 से 39 डिग्री बुखार था। यह जानलेवा है। वह जरूर हेनिंग को ढूंढने गया होगा। यह बच्चा मुझे पागल कर देगा। पहले घबराओ मत बुआ, मैं ढूंढने जाता हूं। चिंता मत करो। यह शैतान। वांग, मैं। फेमिंग कहाँ है? ठीक है, पहले तुम उस पर नजर रखो। कभी भी संपर्क करें। भैया, तुम कैसे आ गए? यहां क्या कर रहे हो? बड़ी बुआ बहुत परेशान है, पता है? इतना बुखार है। चलो अस्पताल वापस चलते हैं। बिल चुकाकर चलो। नहीं नहीं नहीं, हम सब बच्चे नहीं हैं, सभी बड़े हैं। मैं खुद ही समस्या का समाधान करूंगा। तुम वापस जाओ और मां को बता दो कि मुझे कल अनाथालय के खुलने का इंतजार करना है। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या उन्हें हेनिंग के बारे में कोई जानकारी है। तुम्हें कैसे पता कि हेनिंग अनाथालय में है? मैं बेवकूफ हूं, मैंने हर जगह ढूंढा। मैं अनाथालय के बारे में भूल गया। वो पहले अक्सर अनाथालय में स्वयं सेवा करती थी। अगर तुमने उसे देखा होता, एजिया को गोद में लिए हुए, तो तुम जान जाते कि वो कितनी दयालु लड़की है। वह हमेशा एजिया को गोद में लेती थी। वो उस बच्चे को बहुत प्यार करती थी। अक्सर मुझसे कहती थी कि ये हुआंगफी। वास्तव में एक ही लड़की थी। पूरा नाम नहीं पता, सिर्फ आनिंग नाम जानते हैं। फिर बाद में ये हेनिंग फीमिंग से मिली। मेरा भाई उसे पसंद करता था। ये देखो, हेनिंग ही आनिंग है, हुआंगफी की पत्नी। वो पहले अक्सर अनाथालय में स्वयं सेवा करती थी, एजिया को गोद में लिए हुए। एक त्यागी हुई बच्ची हमारी पुलिस गाड़ी के सामने। एक औरत पूरी तरह से ढकी हुई थी, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कर्मचारी गेट से आई थी और कर्मचारी गेट से ही चली गई। ऐसे ऐसे 3। वह बड़ी बुआ बहुत परेशान है, तुम पहले अस्पताल वापस जाओ।
अपना स्वास्थ्य ठीक करो, यह काम मुझ पर छोड़ दो। भैया तुम्हारे लिए हेनिंग को ढूंढ लेगा, ठीक है? नहीं, मुझे उसकी सही जानकारी नहीं है। मेरा दिल बेचैन है। भैया यहाँ है, तुम मुझ पर भरोसा करते हो? अगर तुम खुद को बीमार कर लोगे तो उसे देख भी नहीं पाओगे। यह सही है। धन्यवाद भैया। अस्पताल वापस चलो, चलो चलते हैं। शाओनिंग, देखो क्या उसे पानी चाहिए। माफ करना, माफ करना। कैसा है? डायरेक्टर, मैंने जो बच्चा पहले भेजा था वह हाल ही में कैसा है? हाल ही में वह खुश नहीं लग रहा। क्या हुआ? पहले उसके पास आने वाला एक वॉलंटियर हाल ही में कम आता है। इन बच्चों को छोटा न समझो। दिल से जानते हैं कि कौन उनके लिए अच्छा है। क्या वह वॉलंटियर हेनिंग थी? हाँ, तुम उसे जानते हो। कुछ बार मिली हूँ। यह हेनिंग बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। वह इस बच्चे के लिए खास थी और दोनों की शक्ल भी मिलती थी। हम कहते थे कि शायद इन दोनों में कनेक्शन है। हेनिंग कहाँ गई, क्या आपको पता है? नहीं, काफी समय से कोई संपर्क नहीं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर वह बच्चे को देखने आए मुझे फोन करना, मुझे बता। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप धीरे चलना। जी। ठीक है, ठीक है। चलो फिर से पेंटिंग करते हैं। दिखाओ क्या बनाया है। जोलियांग, याद है हमने एक बच्चा उठाया था? वही जिसे मैंने अनाथालय में दिया था। हाँ वही। उस दिन का सीसीटीवी फुटेज मुझे दिखाओ। ठीक है, मैं अभी वापस जाता हूँ, तुरंत देखता हूँ। ठीक है। मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। आंटी, बताइए। बच्चा बहुत प्यारा है। उसकी उम्र क्या है? 1 साल का होने वाला है। बोल सकता है? आंटी बुलाओ। नहीं बोल सकता। चलो पापा के पास चलते हैं। देखते हैं पापा सो रहे हैं क्या। छोटे कद की पतली सी लड़की। उम्र ज्यादा नहीं लगती। छोटे बाल, बस इतना ही। हेनिंग, बिल्कुल सही। अगर ऐसा देखें तो इस बच्चे की मां शायद हेनिंग ही है। तो इस बच्चे के पापा हुआंग फेई हैं। ये अनाथालय महत्वपूर्ण है। तुम्हारे चचेरे भाई का क्या हाल है? ठीक है, मेरी बुआ देख रही है। पिछली बार तुमने फेमिंग को ट्रैक करने पर जोर दिया था। अब देखो तो सही था। कप्तान,
सूत्र से खबर मिली है। कल दोपहर हुआंग फेई शहर के बाहर होटल में माल चेक करेगा। कितने बजे? कितने बजे का नहीं कहा, लेकिन संपर्क में रहना है। तो ऐसा करते हैं, भाइयों को बुला लो, हम अभी होटल के आसपास निगरानी के लिए पहुंचते हैं। नहीं, हम चलते हैं, बॉस आप घर पर रहें। वे आप दोनों को पहचानते हैं, हम सावधान रहें, छिप कर रहना। चिंता मत करो बॉस। चलो काम शुरू करते हैं। चलो, छोटा मां, दूसरा भाई। हुआंग फई को शक हो सकता है, लेकिन जब तक ये हम नहीं हैं। हुआंग फेई हमें बेवकूफ बना रहा है, वह उकसा रहा है। तुम्हें बेवकूफ बनाना अच्छा है, कम से कम वो शांत तो नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं, ऐसे समय में तुम्हें और शांत रहना चाहिए। अब तो लगता है कि इस मामले की सुलझने की कुंजी आठों पहर हेनिंग में है। उस बच्चे के बारे में क्या पता चला? हमारे पास हुआंग फेई का डीएनए रिकॉर्ड है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। मैं जल्द ही पूछताछ करूंगा। अगर यह बच्चा सच में हुआंग फेई और हेनिंग का है, तो हेनिंग जरूर अनाथालय में बच्चे को देखने जाएगी। अनाथालय पर खास निगरानी रखनी होगी। तुम लोग बेझिझक काम करो, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना। जी। मीटिंग खत्म। चलो। हम सब बूढ़े हो गए हैं। अगर सड़क पर मिलें तो पहचान भी नहीं पाएंगे। होंग में, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि तुम मुझसे मिलने को तैयार हो। धन्यवाद कि तुम मुझे नहीं भूली। इतने सालों बाद तुम कैसी हो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूं, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतने साल ऐसे गुजार रहे हो। मैंने तुम्हारा बुरा किया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने तुम्हें माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। सुना है मेरी बेटी ने तुम्हारे परिवार को काफी परेशान किया। मैं चाहती हूँ तुम बच्चे की खास स्थिति को देखते हुए उम्मीद करती हूँ तुम्हारा परिवार उसे माफ कर दे। मैंने पहले तुम्हारे साथ गलत किया। तुम कैसे अपने बच्चे को पहले माफी मांगने भेज सकती हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। यह सब भाग्य में लिखा था। किसी को दोष नहीं देना। भाग्य की बात है। होंगमे, मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जल्दबाजी मत करो, मेडिकल पैरोल जल्द ही मिल जाएगा। उस समय तुम्हें पूरा सहयोग देना होगा। डॉक्टर, हम अच्छे से इलाज करेंगे। तुम्हें और किसी के लिए नहीं, तो लियाओ मई के लिए ही सोचो। लियाओ मई एक अच्छी बच्ची है, समझदार, होशियार, सुशील और उदार, बिल्कुल तुम्हारी जवानी की तरह। लियाओ मई मेरी एकमात्र गर्व है। तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए भी अच्छा रहूंगा। हम सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम जरूर एक अच्छा डॉक्टर और अस्पताल ढूंढेंगे। होंग मई, आज के बाद मैं लियाओ मई को अपनी बेटी की तरह रखूंगा। इस बार मैं वादा निभाऊंगा। मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद।
तुम अभी तक सोए नहीं हो। मियांग, तुम इतनी देर से क्यों लौटे? केस सुलझाते हुए भी सेहत का ध्यान रखो। तुम भी। पापा, बेकार की चिंता मत करो। अपनी मानसिक स्थिति को संभालो। अगर तुम बीमार पड़ गए तो हम बच्चों का क्या होगा? वो तुम्हारी होंगमेई आंटी कल बाहर आ रही है ना? तो बताओ, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? धीरे धीरे देखेंगे, यह कोई जल्दी की बात नहीं है। बेटा, तुमने बहुत मेहनत की। अपने लिए मेहनत की क्या बात है? तुम्हारी मां ने बहुत कष्ट उठाया है इन दिनों। नुस्खे ढूंढना, अस्पताल खोजना, वैद्य से मिलना। तुम्हारी मां एक अच्छी औरत है। मैंने उसके साथ अन्याय किया। मैंने तुम्हारी होंग में आंटी के साथ भी अन्याय किया। जब मैं सोचता हूं कि उनके पास ज्यादा दिन नहीं है, तो मेरा दिल। पापा, सकारात्मक सोचो, है ना? सो जाओ। तुम पहले सो जाओ। चलो, सोते हैं, बिस्तर पर जाओ। बेकार सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम नींद की गोलियां कम खाया करो। हिलना मत। तुम हमारे घेरे में हो। भागो मत। तुम भागोगे तो मैं गोली चलाऊंगा। मुझे मेरी बंदूक वापस दो। नहीं। वेइजिंग पत्नी पत्नी पत्नी। मैं तुमसे लड़कर मर जाऊंगा। मैं तुम्हारा। मैं। बुरा सपना आया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं डर गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाग गए तो ठीक है। क्या मैं अभी तुम था? हाँ हाँ। बालों को ऐसे खींच लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या सपना देखा था जो इतना डर गए? सपने में हेनिंग कैसे आ गया? मैंने सपना देखा कि हेनिंग मेरी बंदूक छीनने आया था। वह हुआंग फेई के साथ मिला हुआ था। नहीं, मैं रात को सोते समय। क्या मैं अक्सर सपने में बातें करता हूँ? तुम सपने में बातें नहीं करते, तुम दांत पीसते हो। अच्छा है, अच्छा है। सपने भी। मैं डर गया था, सपना इतना सच्चा था। अच्छा हो गया माँ ने तुम्हारे लिए सूप रखा है। मैं जाकर गर्म कर देता हूँ। बहुत सच्चा, बहुत सच्चा। एक बार तुमने कहा। ज्योमी के कपड़े बहुत चटक हैं। माँ पहनने से डरती है। बहुत सुंदर है, सच में माँ, आओ। माँ को यह सूट नहीं करता। किसने कहा यह तुम्हें जवान दिखाता है? यह बहुत महंगा है ना? माँ, यह बहुत महंगा नहीं है, मैं इसे खरीद सकता हूँ, चिंता मत करो। तुम पैसे कमाने में इतनी मेहनत करते हो, बेकार में पैसे मत खर्च करो। माँ को कुछ भी खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पैसा इसलिए कमाता हूँ ताकि तुम आराम से रहो। अगर तुम खुश हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आओ उधर चलो।
बहुत सुंदर। माँ आओ मोमबत्ती फूंक दो। जियोमी आज हमारा जन्मदिन नहीं है। तुमने यह सब तैयार किया। मुझे पता है आज हमारा जन्मदिन नहीं है, लेकिन आपके पुनर्जन्म का दिन है। आगे हर साल इस दिन हम साथ में मनाएंगे। आओ मोमबत्ती फूंक दो और मन्नत मांगो। आओ मोमबत्ती फूंक दो। माँ, माँ तुम्हें क्या हुआ? जल्दी कोई आओ, कोई आओ। माफ कीजिए मिस, आप अंदर नहीं आ सकती। परिवार वालों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। होंगमेई जेल से छूट गई। माँ और बेटी का मिलन। मेरा दिल अब वाकई हल्का हो गया है। मियांग, मैं कुछ दिनों बाद फिर से मिलने जाना चाहती हूँ, तुम्हारी होंगमे आंटी के पास। पापा थोड़ा आराम कर लो। उन माँ बेटी को इतने सालों बाद मिला है, मुश्किल से मिले हैं उन्हें। थोड़ा आराम करने दो। हाँ हाँ, तुमने सही सोचा। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मैं थोड़ा और आराम कर लूंगी। माँ खाना खा लो। आ रही हूँ। लिया ओमेई। मेरी माँ बाहर बेहोश हो गई हैं। अभी इमरजेंसी में ले जा रहे हैं। अगर तुम्हारी सुविधा हो तो क्या तुम आ सकती हो? घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। क्या हुआ, खाना भी नहीं खाया? मुझे बाहर जाना है। वो होंगमेई आंटी अस्पताल में है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। खाना खा लो फिर चलेंगे। नहीं, आप खाना खाओ। कभी भी फोन करना। जल्दी जाओ, जल्दी। ये वो खाना खा लो। अभी हालत कैसी है? वह बाहर अचानक बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि कैंसर फैल चुका है। उनका दिल ठीक नहीं है, ऑपरेशन नहीं कर सकते। उन्होंने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की सलाह दी है। मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। घबराओ मत। पहले चलो सोचते हैं कि आगे का इलाज कैसे करें। सब मिलकर कोई उपाय सोचेंगे। तुम होश में आ गई हो, लियाओ जी, तुम्हारी माँ होश में आ गई है। मैं देखने जाती हूँ। माँ, माँ, तुम होश में आ गई हो। जियोमेई, तुम बहुत परेशान हो गई होगी। तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पीना। माँ के साथ थोड़ा बैठो। आओ, मैं कर लेती हूँ।
नमस्ते डॉक्टर जो। हाँ, मैं मियांग बोल रही हूँ। माफ कीजिए, इतनी रात को फोन कर रही हूँ। क्या मैंने आपको एक मरीज के बारे में बताया था, पेट का कैंसर? हाँ, अब यह कैंसर फैल गया है। अभी अचानक बेहोश हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत मदद की आपने। ठीक है, ठीक है। ट्रांसफर और कंसल्टेशन। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पुलिस, हमारे साथ चलो। चलो। वांग जियोनिंग। तो हेनिंग तुम्हारा झूठा नाम है ना? तुम्हारा हुआंग फेई से क्या रिश्ता है? डरो मत। बताओ, ये हुआंग फेई कहाँ है? तुम आमतौर पर उससे कैसे संपर्क करते हो? अपनी बेटी के बारे में सोचो। क्या तुम माँ और बेटी का मिलन नहीं चाहती? हुआंग फेई। हुआंग फेई एक शैतान है। अगर उसे पता चला तो वह मुझे मार डालेगा। तुम चिंता मत करो। हम पुलिस तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे और हम हुआंग फेई को जरूर पकड़ लेंगे। पहले शांत हो जाओ। सोचो, अगर तुम नहीं बताओगी, ये हुआंग फेई बाहर घूमता रहेगा। तुम्हारे लिए, समाज के लिए, ये और भी खतरनाक है। वांग ज्योनिंग। फीमिंग कहाँ है? वह तुम्हारे लिए कई दिनों से भूखा है। हाल ही में बुखार होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। वह ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हुआंग फेई होटल में तुम्हें ढूंढने गया था। नहीं मिला तो शायद अब फीमिंग को निशाना बनाएगा। तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। वह निर्दोष है। इसलिए हुआंग फेई को पकड़ना ही एकमात्र रास्ता है। तभी हम फीमिंग की रक्षा कर सकते हैं। और तुम्हारी भी। तुम्हारी बेटी की भी। लेकिन मुझे पता ही नहीं कि हुआंग फेई कहाँ है। असल में मैं भी हुआंग फेई से छिप रही हूँ और नहीं चाहती कि वह मुझे ढूंढे। तुम हुआंग फेई की पत्नी हो। मैं और हुआंग फेई सिर्फ गांव में शादी की दावत दी थी। शादी का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया। शादी से पहले मुझे नहीं पता था कि वह क्या करता है। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि वह अक्सर काम के लिए बाहर जाता है और बहुत सारा पैसा कमा कर लाता है। एक दिन उसने अचानक मुझे बैंक ले जाकर एक लॉकर खोला और कहा कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज रखनी है।
लेकिन मैंने वह चीज देखी भी नहीं। बाद में खबरों में देखा तो पता चला कि हुआंग फेई एक कब्र खोदने वाला चोर था। उस पर बड़े केस हैं, हत्या का मामला भी है। मैं उस वक्त डर गया था, चुपके से घर से भाग आया। वांग जियाओनिंग, वो लॉकर की चाबी कहाँ है? मुझे कभी पता नहीं चला चाबी कहाँ है, लेकिन मेरा अंदाजा है वो चाबी जरूर एजिया के पेटीकोट में है। पेटीकोट तुम ले गए हो। यही है क्या? हाँ। क्या वो हुआंग फेई को डायबिटीज है? हाँ, उसे इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, इसलिए अक्सर हॉस्पिटल जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तुमने जो कुछ बताया हम सबकी जांच करेंगे और आशा है तुम सहयोग करते रहोगे, ठीक है? मैं पूरा सहयोग करूंगा। वो बच्चा कहाँ है? तुम चिंता मत करो, वेलफेयर होम में है, ठीक है? वेलफेयर होम के टीचर्स को भी इस बारे में पता नहीं। शुक्रिया फेइमिंग। उसे भी पता नहीं। बस सब कह दिया। ये हुआंग फेई कहाँ है? उस समय वांग जियाओनिंग के नाम से उनके दक्षिणी गृहनगर के बैंक में एक लॉकर किराए पर लिया था। हमें वो चाबी मिल गई ना? यह नहीं कहती है उसे पता नहीं। तो अब मेरा अंदाजा है, मुझे लगता है ये हेनिंग साथी अपराधी नहीं है, लेकिन फिर भी जांच जारी रखनी होगी। ठीक है डिंगजी, वांग जियाओनिंग के बयान की फिर से जांच करो। हाँ दामी, तुम हुआंग फेई के गृहनगर जाओ, उस लॉकर को ढूंढो। अगर अंदाजा सही है, माल वही होगा। ठीक है। मैं ट्रेन से जाऊं या हवाई जहाज से? पैदल जाओ, जितनी जल्दी हो सके। तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो? जल्दी करो। तुम्हारी यही बहादुरी पसंद है। बिजनेस क्लास में जाना है। अंकल, बस इतना ही। वो लियाओ मेई, क्या मैं तुम्हारी मम्मी से अकेले बात कर सकता हूं? ठीक है, शुक्रिया। मामी, पापा तुम्हें देखने आए हैं। मम्मी, तुम थोड़ी देर रुको, मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। होंग मेई, मैं तुम्हें देखने आया हूं। हिलना मत, हिलना मत। होंग मेई, तुम बिल्कुल भी हिलना मत। थोड़ी देर रुको। देखो, मैं बेहोश हो गया और तुम सब फिर चिंता में पड़ गए। मैं तुम सबको बस परेशान ही करता रहा हूँ। होंग मेई, तुम ऐसा मत कहो। हमने इलाज कराने का वादा किया है, तो हमें डॉक्टरों का पूरा सहयोग करना चाहिए। चिंता मत करो, मैं पूरा सहयोग करूंगा। मैं जैसे ही बाहर आया, मुझे लगा कि मैं अभी जीना चाहता हूं। दरअसल जिंदगी में हर चीज हमारे मन मुताबिक नहीं होती, लेकिन जब मुश्किल आती है, दोस्त साथ होते हैं, एक एक करके मदद करते हैं और सब ठीक हो जाता है। मैं वास्तव में पुरानी नफरत में जी रहा था। इस प्रक्रिया में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। माफ करना, वेइजिंग। उम्मीद है कि भविष्य में हम दोस्त बन सकें। जब से तुमने इतनी ईमानदारी से अपने अतीत का सामना किया है, इसका मतलब है कि तुमने इसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। तुम्हारे पुराने अनुभव वाकई दुखद हैं, लेकिन तुमने हमारी उम्मीदों से ज्यादा मजबूती दिखाई। अतीत को अतीत में ही छोड़ दो। जिंदगी को पूरी तरह जियो और यकीन रखो कि कल बेहतर होगा। शुक्रिया।
तुम ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कर सकती हो। अच्छा, मिस लियाओ, आपने मुझे बुलाया। वेइजिंग। एमी, तुम भी आ गई। वेइजिंग। एमी प्लानिंग डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए आई है। ऐसा करो वेइजिंग, तुम भी प्लानिंग डिपार्टमेंट में वापस आ जाओ, तुम उसे गाइड कर सकती हो। क्या क्या मैं भी प्लानिंग डिपार्टमेंट में वापस आ सकती हूँ? हाँ, पिछली बार तुमने जो मेंबरशिप प्लान बनाया था वह हेड ऑफिस को बहुत पसंद आया। वे चाहते हैं कि इसे अन्य ब्रांचों में भी लागू किया जाए। मुझे लगता है कि हमें सबको दिखाना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, तो तुम दोनों मेहनत करो। हाँ, मैं भी कोशिश करूंगी। वापसी पर स्वागत है। आओ एमी, वहां। वेइपिंग, अब तुम्हें मुझे गाइड करना होगा। ऐसा मत कहो। भविष्य में तुम्हारा सहयोग चाहूंगी। चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं। मैं सच में नहीं सोचा था। मैं तुम्हें एक फोन करके बुला लूंगा, तुम आकर ट्राई कर लो। तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया है, मुझे डर था कहीं तुम मना न कर दो। ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी तुम लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होगी। चलो अब फॉर्मेलिटीज पूरी करो। ये हुआंगफेई तो अभी भी फरार है, लेकिन मियांग ने हुआंगफेई के गांव में एक बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की कलाकृति बरामद की और उसे सरकार को सौंप दिया। इस तरह 213 आर्टिफैक्ट केस में एक बड़ी सफलता मिली है। लेकिन इस केस को सुलझाने की प्रक्रिया में दामी टीम में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लगातार सुराग ढूंढते रहे। ये जज्बा हम सबके लिए मिसाल है। मैंने कहा था ना, चाहे हम किसी भी पोजीशन पर हो, हमें चमकना ही है ना? चलो दामी के लिए तालियां बजाओ। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम हुआंग फई को गिरफ्तार करना है। अब सुराग भी बढ़ गए हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करें। ये हुआंगफेई तो आईडी कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा और उसके पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी नहीं है। हमें छोटे अस्पतालों पर नजर रखनी होगी। छोटे अस्पताल? पूरे शहर में इतने सारे छोटे अस्पताल हैं। इसके लिए हमें पुलिस स्टेशन या स्थानीय पुलिस की मदद लेनी होगी। कोई बात नहीं, मैं इसका इंतजाम करता हूं। रिपोर्ट। क्या हुआ कप्तान? वांग जियोनिंग मियांग से मिलना चाहती है। वो अकेले में बात करना चाहती है। शायद उन्हें कोई नया सुराग याद आया हो। जाओ जाओ, तुम दोनों मिलकर बात करो। कह रही है अकेले में बात करेंगी। अकेले में बात? तो तुम जाओ। अकेले में क्यों बात करनी है? जल्दी करो, नहीं तो वो बात नहीं करेगी। कैसे अकेले में? पता नहीं। ऑफिसर मी, मैं चाहती हूँ, मैं आपके काम में मदद करना चाहती हूँ। हुआंग फेई को चाबी नहीं मिली। वो जरूर मेरे पास वापस आएगा, मुझे लगता है। मैं खुद को चारा बनाकर हुआंग फेई को बाहर निकाल सकती हूँ। वांग जियोनिंग, यह कोई मजाक नहीं है। यह बेहद खतरनाक है। तुमने सोच समझकर फैसला किया है? ऑफिसर मी, आप सही कह रहे हैं। मैं जिंदगी भर छिप सकती हूँ, लेकिन मैं एजिया को भी अपने साथ ऐसे नहीं जीने दूंगी। छिपते छिपाते जिंदगी बिताना सिर उठाकर जीने का हक नहीं। मैं चाहती हूँ कि एजिया भी दूसरे बच्चों की तरह बेफिक्र, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी जी सके। इसलिए हुआंग फेई को कानून के कटघरे में खड़ा होना ही होगा। सिर्फ तभी हम मां बेटी चैन और खुशी से रह पाएंगी। जब तक हुआंग फेई आजाद घूमता रहेगा, मैं एक दिन भी सुकून से नहीं जी पाऊंगी। मैं अपनी कमजोरी की वजह से एजिया की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। रही बात मेरी बेइज्जती की, मुझे आपकी जांच पर भरोसा है। पक्का? पक्का। हम ऊपर से इजाजत लेंगे। अगर ऊपर से हरी झंडी मिल गई तो हम आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेंगे। शुक्रिया इंस्पेक्टर मी। सीमिंग ने मुझे बताया था,
आप अच्छे इंस्पेक्टर हैं, मुझे आप पर भरोसा है। शुक्रिया। सबको मिलाओ, हमारी नई साथी एमी। आज से वह हम सब के साथ काम करेगी। नमस्ते, मैं हूं एमी, आगे आप सबका सहयोग चाहूंगी। मेरा जीवन मंत्र है मेहनत पर मेहनत, बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग वाली बात। असल में मेरा भी यही मंत्र है। मुझे तो अच्छा लगा। स्वागत है तुम्हारा। शुक्रिया। चलो अब सब अपने अपने काम पर लौट जाओ। चलो। सोचा नहीं था हम तीनों फिर साथ होंगे। हाँ, तुम्हारी ज्वाइनिंग इतनी आसान होगी, यह भी नहीं सोचा था। मुझे याद है, मैं तो उस इंग्लिश टेस्ट में इतना घबरा गया था कि इस शानदार ऑफिस का मजा ही नहीं ले पाया। शायद मेरे लिए ऐसा माहौल ही ठीक है। बस आप दोनों को थोड़ा कष्ट होगा। मेरी नजर में असली खिलाड़ी चाहे किसी भी माहौल में हो, अपनी रौनक बिखेर ही देता है। बहुत खूब कहा। इसलिए मेहनत और मेहनत। ये क्या बात हुई? उसने खुद सहयोग करने की पेशकश की है। उसे क्या हुआ? पहले तो वो कह रही थी कि वो हुआंग फई से डरती है। हाँ, शायद बच्चे के लिए ही होगा। एक माँ के बारे में सोचो। छिपते छिपाते चल सकती है। यहां एक बच्चा तो है ना। तुमने उसे बताया भी या नहीं? सक्रिय सहयोग में खतरा तो होता ही है। मैंने सब कह दिया, लेकिन वह बहुत जिद कर रही है। बॉस, मैं ऐसा सोचता हूं। तुम होंगे की बात कर रहे हो? हम उससे कई बार भिड़ चुके हैं। वह और भी चालाक हो गया है और ज्यादा क्रूर हो गया है। यह आदमी तो सामाजिक विरोधी व्यक्तित्व वाला है। वह क्या कर सकता है, हमें पता नहीं है ना। लेकिन दूसरी तरफ सोचो। अब बताएं कि वैंग जियाओनिंग हमारे हाथ में है। उसे यह लॉकर चाहिए। उसे वैंग जियाओनिंग के पास आना ही पड़ेगा, है ना। अब वैंग जियाओनिंग खुद हमारा चारा बन रहा है, हमारी मदद करने को तैयार है। अगर तुम सच में वैंग जियाओनिंग की सुरक्षा चाहते हो तो होंगवे को जल्द से जल्द पकड़ो। इसी से वैंग जियाओनिंग और उसके बच्चे की सुरक्षा होगी। तो यह मामला, बॉस, तुम ही तय करो, करना है या नहीं। करो। हाँ करो। मैं ऊपर वालों को बता दूंगा। हम दोनों तरफ से काम करेंगे। तो करो। चलो। डायरेक्टर जी नमस्ते। हेनिंग नमस्ते। क्या चल रहा है? मैं पहले अपने गांव गया था, वापस आकर मैंने नौकरी बदल ली। कैसी है? क्या काम करते हो? व्यस्त हो? मैं वुई रोड के एक हॉस्पिटल में केयरटेकर हूँ। काम बहुत है, इसलिए बच्चों को देखने का समय नहीं मिला। वैसे बच्चे ठीक है ना? सब ठीक है, जल्दी से उन्हें देख लो। ठीक है। खबर फैल गई है ना। हाँ, हॉस्टल एरिया में भी तैनाती हो गई है। इसे ले लो, बालों से ढक लो। तुम जो भी कहोगे हम सुन पाएंगे। घबराओ मत, हमारे लोग ही हैं।
सोते समय नीचे कुछ बिछा लो, ठंडा नहीं लगता? होंगफे आज नहीं आएगा ना? नहीं आए तो क्या हुआ? आज तो पहला दिन है। अगले दिन उसे पकड़ेंगे तो हम सबके पास 5 करोड़ हो जाएंगे, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि हुआंगफे को शक हो गया है? शक हो तो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेनिंग यहां नहीं है ना? वह चाबी और सेफ हमारे पास है ना? वह अपने स्वभाव के अनुसार जरूर आएगा, बस उससे लड़ो और समय निकालो। बस समय निकालो। समय निकालो। क्या तुम चुस्की लेना बंद कर सकते हो? तुम इतना क्यों सोचते हो? पुलिस की छवि। सबसे सच्ची बात, तुमने उसे एक कटोरी क्यों नहीं खरीदी? चियांग, तुमने उसे एक कटोरी नूडल्स क्यों नहीं खरीदी? तुम्हारी बात। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं। क्या यहां से एक कटोरी चुन लूं? मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। ठीक नहीं, तो क्या तुम थोड़ा सूप पी लोगे? तुम लोग खाओ, मुझे भूख नहीं है। तुम लोग काम करते हो। सब अंदर ले जाओ, उन्हें व्यायाम के समय इस्तेमाल करने दो। मैं पहले बच्चे को देखने जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, इन्हें ले जाओ। बाद में सब अंदर ले जाना। ये सब बच्चों के खेलने के लिए हैं। धन्यवाद। डायरेक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते, क्या तुम फिर से हेनिंग को ढूंढ रहे हो? हाँ, क्या आपने हाल ही में उसे देखा है? वह कुछ दिन पहले वाकई आई थी। वो आई थी। क्या आपने उसे देखा? क्या तुम हाल ही में उसे संपर्क नहीं कर पा रहे? शायद इसलिए क्योंकि उसने नई नौकरी बदल ली है। सुना है कि वह वुई रोड के पास है, एक कम्युनिटी अस्पताल में नर्स की नौकरी कर रही है। वुई रोड अस्पताल। ठीक है। धन्यवाद डायरेक्टर साहब। कहा? मुझे पता चल गया। वांग फेई आ गया। नमस्ते नमस्ते। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यहां एडमिशन विभाग है? एडमिशन विभाग तीसरी मंजिल पर है। क्या यहां नर्स है? नर्स भी तीसरी मंजिल पर है। क्या यहां एनिंग नाम की कोई है? माफ कीजिए, मुझे इस बारे में पता नहीं। धन्यवाद। वांग, नमस्ते। क्या यहां एक नर्स है जिसका नाम हेनिंग है? श्रीमान, माफ कीजिए, मुझे भी नहीं पता। आप किसी और से पूछ लीजिए। हेनिंग को नीचे आने के लिए सूचित करें। धन्यवाद दीदी। कोई बात नहीं।
तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? हेनिंग दीदी ठीक है? कोई बात नहीं, ये मेरे भाई हैं। आप अपना काम करिए। मैं भागने की सोच भी नहीं रहा था। बच्चा कहाँ है? मेरे किराए के घर में है। मेरी एक दोस्त उसे देख रही है। बच्चे का अंगोछा कहाँ है? बच्चे ने पहन रखा है। मेरे साथ चलो। मैं काम पर हूँ, मैं नहीं जा सकता। क्या काम? मैं तुम्हें बता दूं, आज के बाद तुम कहीं नहीं जा सकते। पहले मुझे कुछ दवा दे दो। यह आयुर्वेदिक अस्पताल है, यहाँ इंसुलिन नहीं मिलेगा। तुम ही कुछ इंतजाम करो। उसे दूसरी मंजिल पर तीसरे कक्ष में ले जाओ। चलो ऐसा करते हैं। दूसरी मंजिल का तीसरा कक्ष, वह डॉक्टर मेरा जानकार है। क्या वह कुछ इंतजाम कर सकता है? चलो। डिंग जी, जल्दी से लोगों को हटाओ। हमें हो सकता है। लोगों को हटाओ। डॉक्टर जॉन बहुत अच्छे इंसान हैं। कुछ दिन पहले उनकी माँ बीमार थी, मैंने उनकी देखभाल की। उनके ठीक होने के बाद उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया। तो डॉक्टर जॉन शायद हमारी मदद कर सकते हैं। आप चिंता न करें, वे हमारी मदद करेंगे। डॉक्टर झांग, वे हमारी मदद करेंगे। मैं पहले उनसे बात कर लेता हूँ। अंदर आओ। डॉक्टर झांग, मेरे एक भाई को इंसुलिन चाहिए। क्या उन्हें अंदर बुलाऊं? अंदर आओ। पुलिस कार्रवाई कर रही है, नीचे आओ। छोटे हैं, जाओ और एक टिकट ले आओ। जरूरत नहीं। बस मुझे दवा दे दो, टिकट बाद में दे दूंगा। टिकट के बिना इलाज कैसे होगा? जाओ है। डॉक्टर झांग, क्या आप थोड़ी सहूलियत दे सकते हैं? हाथ। हाल ही में नींद ठीक नहीं आ रही है ना? हाँ। गुस्सा भी ज्यादा आता है? हाल ही में काम ज्यादा है। नब्ज थोड़ी तेज चल रही है। हाथ बदलो। हिलना मत। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसे जाने दो। उसे छोड़ दो। ऐसे हुआंगफे, वरना हम दोनों एक सौदा कर लेते हैं। तुम उसे बाहर जाने दो, मैं तुम्हारा बंधक बन जाता हूं। चावल। बंदूक तुम्हारी। नीचे रखो।
कील। उसे बाहर ले जाओ। चावल। उसे ले जाओ। बाहर ले जाओ। दरवाजा बंद करो। मैं तुम्हें गोली मार देना चाहता हूं। मैं तुम्हें भाई समझता था। तुमने मुझे धोखा दिया। हुआंग फे, आज तुम मुझे गोली मार दो। बस गोली चलते ही मेरे बाहर के भाई अंदर आ जाएंगे। मैं तुमसे बस 10 सेकंड पहले मरूंगा। हम दोनों मर जाएंगे। ऐसे कहो, आज की स्थिति तुमने देख ली। जीवित या मृत, तुम बाहर नहीं जा सकते। मैं एक पुलिस वाला हूं। तुम मुझे गोली मार दो, मैं शहीद हो जाऊंगा। लेकिन तुम मरोगे। इसे कहते हैं अपने कर्मों का फल। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों परेशान कर रहा हूं? मैंने इस दृश्य को दिमाग में कई बार सोचा है। मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे पता है तुम्हें भी नहीं लगता। लेकिन हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, तुम मरो, मैं मरूं। दूसरा, तुम जियो, मैं जीऊं। तुम सोचते हो मैं मूर्ख हूं? ठीक है, तो हम पहला रास्ता चुनते हैं। आओ। तो तुम मुझे गोली मार दो। मैं 1, 2, 3 गिनूंगा, तुम गोली चलाना। तो फिर हम दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। हुआंग फे, बंदूक नीचे रखो। शायद तुम जेल जाने के बाद अच्छा व्यवहार करो, तुम्हें रियायत मिल सकती है, तुम जीवित रह सकते हो। तुम अपनी बेटी के बारे में सोचो। अपनी मां के बारे में सोचो। फैसला नहीं कर पा रहे हो ना? फैसला नहीं कर पा रहे हो तो हम पहला रास्ता चुनते हैं। ना खून। गोली चलते ही अंदर आ जाना। समझ गया। चलो फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है, आज मैं तुम्हारे हाथों हार गया। मैं मानता हूं तुम सच में बहादुर हो। मुझे पता है आज मैं यहां से नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। अगर मैं अंदर चला गया, मेरी पत्नी, बच्चे और मेरी मां का ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी मां की बाकी की जिंदगी मेरे जिम्मे, ना खून। चलो। तुमने मुझसे जो वादा किया है वो याद रखना।
चलो। वो सब ठीक है ना? चावल, तुम ठीक हो ना? चावल, तुमने उससे क्या कहा? नाखून, जल्दी से मुझे 2 गधे के मांस की रोटी और 2 बियर लेकर आओ। अभी तक सोए नहीं हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो जो मुझे कार से टकराने वाला बदमाश था, पकड़ा गया। खबरें तेजी से फैलती हैं ना? हाँ। तुम्हारे थाने में सम्मान समारोह कब हो रहा है? कल सुबह मुझे टीम में बुलाया गया है। शायद मेरी भी तारीफ होगी। दिल का बोझ भी हल्का हो गया। तुम फिर से अपराध विभाग में वापस जा सकते हो। मियांग, आज हुआंग फेई ने तुम पर बंदूक तानी थी। तुम क्या सोच रहे थे? तुम्हें किसने बताया? नाखून की बड़ी बड़ी बातें। कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो। मैं पूछ रहा हूं, तुम उस वक्त क्या सोच रहे थे? दिमाग खाली था ना? मैं सोच रहा था, गोली मत चलाना। क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? क्या परिवार के बारे में सोचा?